दोस्तों फिर से आप आ चुके हैं बंका मशीन के YouTube चैनल पे और आज है हमारे साथ दो मशीन बंका 60 यानी हैवी ड्यूटी लेथ मशीन में। आज हम समझने वाले हैं पूरी मशीन के डायमेंशन, उनकी क्या साइज़ है, इनके साथ कौन कौन से एसेसरीज आपको खरीदनी पड़ सकती है और इसे रनिंग करने के लिए कौन कौन सी एसेसरीज हम फ्री में देते हैं। इनके अलावा इनका कंपैरिजन दूसरे मैन्युफैक्चरों के साथ भी कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और इनके ऑपरेटिंग कंट्रोल्स कैसे दूसरे मैन्युफैक्चरों से अलग है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब रही बात इनके ऊपर बड़ा जॉब टर्निंग करके बताने की और इनकी प्राइस बताने की, तो इनके अंदर जो जो वेरिएंट्स मतलब अलग अलग साइज़ आते हैं उनके प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में हम इनके ऊपर एक हैवी जॉब लगा के हैवी कटिंग करेंगे, इनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ को हम चेक करेंगे। तो ये है आज का वीडियो। अब हम बात करने वाले हैं इस लंबी बेड के हार्डनिंग के बारे में। जब बेड को हम हार्डनिंग के लिए देते हैं तो वहाँ दो तरह का हार्डनिंग होता है। एक होता है इंडक्शन हार्डनिंग जो आज के ज़माने का है और दूसरा है फ्लेम हार्डनिंग जो थोड़े साल पहले बहुत फेमस था। क्या फ़र्क है इन दोनों में? जो फ्लेम हार्डनिंग है उसका जो हार्डनेस का डेप्थ है वो कम होता है और जो इंडक्शन हार्डनिंग है उसका हार्डनेस का जो डेप्थ है वो ज़्यादा ऊंचाई तक जाता है। अब जो डेप्थ है उसे हम कैसे मेज़र करते हैं उसके लिए आपके सामने एक वीडियो है। अब इस वीडियो और इस फोटोग्राफ को देख के आप तय करेंगे कि डेप्थ का मतलब इंडक्शन हार्डनेस बेड का क्या महत्व है। तो जी यहाँ पर एक वीडियो में हार्डनेस टेस्टर को चला के मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बेड में कितना BHN हार्डन है। 555 यहाँ मुझे दिख रहा है बेड का सेंटरी सिरा में। अब आगे की ओर दिख रहा है वो है 571 या 583। ये भी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है और अब आगे की साइड में मुझे 540 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आगे की होते हुए हार्डनेस कम होता जाता है। किसी भी बेड में बीच के सिरे पे हार्डनेस ज़्यादा होता है, बाकी दोनों साइड पे हार्डनेस कम होता है। कम से कम हार्डनेस 450 हो उसको आप हार्डन कह सकते हैं, लेकिन अगर 450 से नीचे चला जाए तो उस बेड को आप हार्डन नहीं कह सकते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा बेड में जब हार्डनेस होता है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बेंड होता है। ऐसे बेंड होने का कारण ये है कि ये जो बेड है उनका स्ट्रक्चर वीक होने की वजह से वो ऐसे हार्डन की वजह से ऐसा कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो जाता है। अब इसे जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो ये दो सिरे हैं, जो पीछे के सिरे हैं वहाँ पे कट ज़्यादा आती है और बीच में कट कम आती है। तो जैसे ही हम ग्राइंडिंग करते हैं इनके दोनों सिरों पे हार्डनेस कम हो जाता है। मेरा मतलब ये था कहने का कि हार्डन से भी ज़्यादा महत्व बेड के स्ट्रक्चर का है। हालांकि बंका सभी मशीन में इंडक्शन हार्डन देता है,
लेकिन फिर भी बेड का स्ट्रक्चर अगर बेंड ना हो तो आपके हिस्से में जो ग्राइंडिंग के बाद जो यहाँ हार्डनेस मिलता है वो ज़्यादा मिलेगा। तो जी ये बंका की लंबी लेथ मशीन शुरू होती है 1500 mm से, सबसे छोटा वेरिएंट है वो 1500 mm तक आपको मिल सकता है। और लंबाई में जो ये मशीन आपके सामने पड़ा है वो है 3 मीटर का। तो ये 3 मीटर के बाद एक और वेरिएंट है वो है 4 मीटर का। मतलब आप 1500 mm से लेकर के 4 मीटर तक का कोई भी मशीन लंबाई में पसंद कर सकते हैं। उनमें यहाँ पे आपको गैप नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेना चाहे तो एक्स्ट्रा आप ऑर्डर करके बनवा सकते हैं। अब मैं आपको बात करूंगा दोनों मशीन में जो स्पिंडल के लिए जो ऑप्शन मिलता है उनके लिए। तो इसमें 2 तरह के स्पिंडल आते हैं, एक को हम कहते हैं A2 टाइप और दूसरा जो है वो है लू टाइप। तो ये दोनों स्पिंडल में क्या बदलाव है वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। और अब मैं आपको समझाऊंगा, इन दोनों स्पिंडल में 2 साइज मिलती है, एक है 80 mm, दूसरा है 100 mm। किसी को बड़ा स्पिंडल की ज़रूरत है तो उन्हें इनके लिए अलग से 25,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। आपको तीनों फेज के पावर इंडिकेटर दिखाई देंगे, कूलेंट के लिए स्विच और लैंप के लिए स्विच भी दिखाई देगी। एम्पियर मीटर भी है और यहाँ पर मैनुअल और ऑटो में चलाने के लिए एक स्विच भी है। रिवर्स, फॉरवर्ड, स्टॉप और इचिंग सिस्टम के लिए बटन दिए गए हैं और एक पैनल बोर्ड में इमरजेंसी स्टॉप भी दिया गया है। आगे के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना समय बचाते हुए लीवर का उपयोग करके अलग अलग स्पीड ले सकते हैं। सबसे पहला लीवर है वो लीड स्क्रू को रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए है और दूसरे 2 लीवर से ये लेबल में दिखाई गई सभी स्पीड आप ले सकते हैं। कम से कम स्पीड जो है वो 30 यानी 30 है और उसी में आपको बड़े जॉब करने में सहूलियत मिलेगी। हाईएस्ट स्पीड 1050 RPM है। तो जी ये गियर बॉक्स में आप इंच, mm, DP मॉड्यूल के सभी थ्रेड कर सकते हैं। और अब आप स्पिंडल का नोज देख रहे हैं। यह स्पिंडल का नोज A211 टाइप का है। इसमें स्पिंडल में चक प्लेट बिठाने में और खोलने में शायद आपके 15 मिनट लग सकते हैं। तो जी चलो अब बात कर लेते हैं हैवी मशीन में लगाए जाने वाले 2 तरह के टूल पोस्ट के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं वो टूल पोस्ट को हम स्क्वायर टूल पोस्ट कहते हैं, जबकि ये दूसरा वाला जो ब्लैक कलर का टूल पोस्ट आपको दिख रहा है उसे हम क्विक चेंज टूल पोस्ट कहते हैं। जब छोटी छोटी कट लगानी हो और जल्दी से टूल को बदली करना जरूरी हो और ज्यादा ऑपरेशन एक ही जॉब के ऊपर हो तब आपको यह क्विक चेंज टूल पोस्ट लेना चाहिए। लेकिन जब आपको हैवी ड्यूटी और बड़ी कट्स लगानी हो तब टूल को ज्यादा सपोर्ट देने के लिए यह स्क्वायर टूल पोस्ट ही आपके लिए सही रहेगा। मेरा सुझाव है कि आप दोनों तरह के टूल पोस्ट खरीद कर लीजिए। मशीन कोई भी हो उसमें बेड का महत्व बहुत होता है और इस मशीन में यहाँ बेड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फायर प्रूफ कवर और एक ट्रे दिया गया है। दोनों आगे की साइड होने की वजह से चिप्स इसी के ऊपर गिरेगी और स्क्रू को कवर करने के लिए एक
स्क्रू को प्रोटेक्ट करने वाला कवर भी दिया गया है। उसके नीचे इंडिकेटर आपको दिखाई देगा, यह थ्रेड करने के लिए सूटेबल होता है। और बहुत जरूरी है, जो हमारी जूम स्लाइड है, मतलब जेड एक्सिस है, उसमें भी वाइपर्स लगाए गए हैं। ये जो आपको ऑपरेटिंग कंट्रोल दिखाई दे रहा है वो सिर्फ बंका में आता है। ये ऑटोमेटिक में चलाने के लिए एक लीवर है, जबकि दूसरे मैन्युफैक्चरर वहां स्टार टाइप का लीवर देते हैं। दूसरा जो लीवर है वो थ्रेडिंग करने के लिए काम आएगा। ये आपको Z स्लाइड चलानी है या X स्लाइड ऑटोमेटिक में चलानी है, उसके लिए सिलेक्टर लीवर है। मशीन को चलाकर स्मूथ मूवमेंट चेक करना चाहिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 2 उंगली से इतना बड़ा कैरेज चल रहा है। ऐसे ही चेक करके मशीन खरीदिए, नहीं तो ऑपरेटर पहले 1-2 दिनों में ही थक जाएगा। ये आपको जो मैं बताता था वो वाइपर है, उसके नीचे रबर लगे हुए हैं। जेड स्लाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाइपर बहुत जरूरी है। देखिए ये कितना हमारी स्लाइड को क्लीन कर देता है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। ये वाइपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंका में लग सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी लेथ हो तब ये वाइपर हमसे खरीद करके आप अलग से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको एक्स एक्सिस के लिए वाइपर दिखाए गए हैं। उस वाइपर की तरह यहाँ भी रबर की शीट लगाई गई है और वो वाइपर एकदम क्लीन कर देता है हमारी बेड को। ऑयल डालने के लिए कप जो लगाए गए उसमें कचरा ना जा सके, इसलिए एक स्लीव, प्रोटेक्टिव स्लीव लगाई गई है जिससे कि चिप्स अंदर ना जा सके। उसके ऊपर ढक्कन भी है जिससे कि आप ऑयल करने के बाद उसे ढक दें। थर्ड शाफ्ट जो आपको दिख रहा है वो एक एप्रन के ऊपर कंट्रोल है। रिवर्स, फॉरवर्ड या स्टॉप करने के लिए एप्रन से ही लंबे मशीन में ऑपरेटर को कंट्रोल मिलना चाहिए। ब्लू कलर का दिखाया गया बॉक्स के अंदर कॉन्टैक्ट स्विच है जिससे कि मशीन रिवर्स, फॉरवर्ड या स्टॉप हो जाता है। और ये ऑपरेटिंग कंट्रोल सभी मैन्युफैक्चरर नहीं देते हैं। ये जो आपको अभी दिखाई दे रहा है उसे हम स्क्रू सपोर्टर कहते हैं। ये स्क्रू सपोर्टर का डिजाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप देखिए ये बहुत प्रोटेक्टिव है। अगर ये ना हो तो लंबे मशीन में आपका पावर का खर्चा बढ़ जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं टेल स्टॉक की। यहाँ पे दिखाया गया एक आई बोल्ट और एक ये वाला बोल्ट जो है वो टेल स्टॉक को पीछे आने से रोके रखता है ताकि एक्सीडेंटली कभी ये टेल स्टॉक गिर न जाए। दूसरा एक ब्लैक कलर का जो एक्स्ट्रा सपोर्ट दिख रहा है वो सिर्फ बंका देता है, क्योंकि 2 बोल्ट से टाइट करने के बावजूद भी अगर टेल स्टॉक स्लिप हो जा रहा है तो आपको यह सपोर्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखिए स्मूथ मूवमेंट टेल स्टॉक के व्हील में होना चाहिए और टेल स्टॉक का जो रैम है उसका डायामीटर कितना बड़ा होना चाहिए। जैसे कि बंका में ये 3 इंच का डायामीटर है। आपको जो टैंक शांक स्लीव दिख रही है वो बंका की स्पेशल फीचर है। दूसरे मशीनों में ऐसी टैंक शांक वाला क्विल नहीं मिलता।
पूरा राम हार्डन्ड है, जिससे अंदर की ग्राइंडिंग या ऊपर की ग्राइंडिंग जीवन भर बिगड़ेगी नहीं। इसी तरह से यहां आपको दिखाया गया नीचे का एक सपोर्टर। जब आप इस मशीन के ऊपर छोटा छोटा काम करते हैं और बहुत बड़ा पाइप टर्निंग करते हैं, उस वक्त इसको आप 180 डिग्री में इसको आप घुमा ले। अगर आप ऐसे कर लेते हैं इसको, तो इससे आप बड़ा जॉब आसानी से कर पाएंगे, और जब छोटा जॉब हो तो जैसा लगाया गया है वैसे ही आप 180 डिग्री में मूव कर लीजिए। आपको इस नीचे दिए गए सपोर्ट से बहुत फायदा मिलने वाला है, लेकिन आपको वो तभी पता चलेगा जब आप बड़ा पाइप इसके ऊपर टर्निंग करेंगे। यहां आप देख पा रहे हैं कि जो कट लग रहा है वो 30 mm का मेटल रिमूविंग कर रहा है। मतलब जो टूल का डेप्थ है वो 15 mm है। इस 15 mm को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 15 × 2 = 30 mm।